चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 6,456 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई रेल परियोजनाओं से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा होगा। कोलकाता कांड के बाद जहां पूरे देश में गुस्सा दिख रहा, वहीं अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उनके एक बयान का शर्मा ने विरोध किया है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोरेन परिवार के अलावा अपने मंत्री, विधायकों और नेताओं पर भी भरोसा नहीं है। चंपाई सोरेन झामुमो के वरिष्ठतम नेता है। वे झामुमो के संस्थापक सदस्य भी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें से एक बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए मृतक अनुदान राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करना है। इस फैसले का मकसद मृतक कर्मचारियों के परिवारों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और तमाम नेता जनता के बीच अपनी पैर जमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। जीत में ऐसा है कि एक नाराज देखने को मिला, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए बैलगाड़ी की सवारी की। उनकी इस सवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, ताकि साबित हो सके कि वह अनुसूचित जाति एससी को कितनी बड़ी शुभचिंतक है। कर सत्ता की मास्टर चाबी तलाशी रही मायावती को अब शायद इस लोकसभा चुनाव ने पूरी तरह से संदेश दे दिया है कि दलित वोटों की नींव पर टिकी उनकी पार्टी की राजनीतिक जमीन अब काफी खोखली हो चुकी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद सपा को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली है। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी से बाहर खुद को मजबूत कर राष्ट्रीय फलक पर छा जाने के सपने देखने लगे। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी पर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता का दावा है कि इस बार उपचुनाव की सभी सीटें कांग्रेस के पास आएगी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव पर सचिन पायलट ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हवा आने वाली है और बीजेपी का जाना तय है। हम लोग 6 की 6 सीटों पर जीत कर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटनाओं को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय परिवहन को राजनीतिक दोषारोपण का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की जीवन रेखा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ घटनाओं में कुछ परेशान करने वाली स्थिति सामने आई है और रेलवे सभी घटनाओं की विस्तृत जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विद्यालयों में पढ़ने वालों बच्चों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जहां कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को भी वजीफा देने का निर्णय लिया गया, वहीं कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की गई है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इन निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 से छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था चल रही थी, उसमें आज संशोधन करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत विश्व पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना में प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी, ताकि इसे और अधिक आकर्षित, प्रभावित और
समावेशी बनाया जा सके। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF योजना का विस्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी वैसे ही चरण पर थी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने से नया बखेरा खड़ा हो गया। विपक्ष इस बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है कि राजकोट जिले में लगी प्रतिमा में घटिया सामग्री लगाई गई थी, इसलिए वो 8 महीने भी खड़े नहीं रह सकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सरायकेला खास सिरसावा पहुंचकर बीजेपी पर उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने विभाजनकारी रणनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। गुजरात के वडोदरा के कई हिस्से लगातार दूसरे दिन भी जलमग्न रहे, जिसमें स्थिति चिंताजनक हो गई है और राहत एवं बचाव कार्य के लिए सेना आर्मी को बुलाया गया।